मित्रों, आज सुनेंगे धरती माता की कहानी। एक बूढ़ी माँ थी जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य हो गई। बूढ़ी माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, इसलिए एक दिन वह अपने बड़े बेटे के पास जाती है और कहती है, बेटा, अपनी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढो और अपने जैसा ही घर और वर ढूंढना, तभी उसकी शादी करना। ऐसा कहने के बाद माँ कुछ दिन में चल बसी। बूढ़ी माँ का बड़ा बेटा कई गांव में घूमता रहा और अपनी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढता रहा, लेकिन अपने घर की तरह उसे कोई घर नहीं मिला। जब वह घूम घूम कर थक गया, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह बाजार गया और वहां से चुनरी और कुछ शादी का सामान लेकर आ गया। जब बहन ने सामान देखा, तब उसने अपने भाई से पूछा कि भाई, यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब भाई ने कहा, तेरी शादी है। उसके आसपास के लोगों ने उसको बता दिया कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। तब बहन को विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़कर अपने भाई के पास गई और उसे पूछने लगी कि भाई, तुम मेरी शादी किससे कर रहे हो? तब भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। बहन समझ गई कि उसके पड़ोस वाले सही कह रहे हैं, इसलिए उसने एक चुनरी ली, लोटा लिया और चप्पल पहन करके जंगल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे ग्वाले मिले। ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम जंगल में क्यों जा रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जंगल में अंदर जाकर के वह धरती माता को पुकारने लगी। बहन पुकारते हुए माँ से बोली है, माता, अब तुम ही मेरी लाज रख सकती हो, नहीं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं, आप बताइए। कृपया मुझे अपनी गोद में ले लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतनी देर में धरती माता भूमि फाड़कर प्रकट हुई। तब बहन ने अपना सामान वहीं रख दिया और धरती माता में समाने लगी। पीछे से दौड़ता हुआ भाई जंगल में जाता है, जहां उसकी बहन धरती माता में समा रही थी। उसका थोड़ा शरीर बाहर दिख रहा था। तब भाई ने लपक करके उसको पकड़ना चाहा, तो उसके केवल बाल ही भाई के हाथ में आ सके। भाई माफी मांगते हुए बहन से बोला, बहन, तुम ऐसा मत करो, मैं माँ को दिए वचन के कारण अंधा हो गया था। माँ ने कहा था कि अपने जैसा घर और वर ढूंढना, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने की सोची, क्योंकि मुझे कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जिससे मैं तुम्हारी शादी करवा सकूं। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन बहन सत्य और न्याय के लिए धरती माता में समा चुकी थी। अब केवल बहन के बाल ही भाई के हाथ में आए, जो बाद में धोप बन गए। तब से स्त्रियां धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल और लोटा बर्तन में हरी मूंग और लड्डू रख करके कुंवारी कन्याओं को देती है, जिससे धरती माता उनसे प्रसन्न होती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, उसे धरती माता प्रसन्न रखती है। प्रेम से बोलो जय धरती माता की।